तो अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन एनीमे देखा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हें पता होगा कि उसकी एंडिंग क्या होने वाली है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को एक्सप्लेन करा है बहुत ज्यादा डिटेल्स में। तो बहुत सारे फैंस को अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग पसंद नहीं है। फैंस का मानना है कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग एकदम बकवास, घटिया और सड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि अटैक ऑन टाइटन की हैप्पी एंडिंग हो जिसमें एरन और मिकासा एक दूसरे से शादी करके खुशी खुशी जिए। और फैंस की इतनी ज्यादा डिमांड के बाद एओटी के क्रिएटर इसियामा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एओटी की एंडिंग चेंज हो सकती है, मतलब हमें एक एनीमे ओरिजिनल एंडिंग मिल सकती है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ थ्योरी देखेंगे जो कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग हो सकती है, मल्टीपल टाइमलाइन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एरन एक लूप में फंसा हुआ है जिसमें वो लास्ट में मरेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये मान सकते हैं कि एरन की मृत्यु एक कैनन इवेंट है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने बताया था कि एरन ने अपने सारे दोस्तों को पाथ में बुलाया था और उनसे बातें की थी, लेकिन उसने उन सब की मेमोरी गायब कर दी थी। लेकिन एक मिनट, चैप्टर 138 में जब मिकासा कहती है कि मुझे घर वापस जाना है और उसे मेमोरीज याद आती हैं जिसमें एरन ने उसे बताया था कि अगर वो रंबलिंग शुरू नहीं भी करता और उसके साथ कहीं दूर जाकर रहने लगता फिर भी उसे 4 साल बाद मरना ही था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मिकासा का एकरमैन है और एकरमैन की मेमोरी फाउंडर टाइटन गायब नहीं कर सकता। फिर एरन ने मिकासा की मेमोरीज को कैसे गायब करा था? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि एरन और मिकासा वाली वो बातें मेमोरीज थी ही नहीं, वो मिकासा के पिछली टाइमलाइन की आदत थी जिसमें एरन ने रंबलिंग शुरू नहीं करी थी और वो मिकासा के साथ भाग गया था। और यहीं से फर्स्ट टाइमलाइन की शुरुआत होती है जहाँ पे एरन और मिकासा कहीं दूर भाग गए थे और सारे देशों ने मिलकर पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया था। और फिर एरन और मिकासा 4 साल तक एक साथ रहे थे और फिर एरन यमीर के कर्ज की वजह से मर गया था। लेकिन एरन के मरने के बाद लूप ट्रिगर्ड हो जाती है और एरन मांगा वाली टाइमलाइन में पहुंच जाता है। टाइमलाइन 1 के पेज को ध्यान से देखो, सी यू लेटर एरन, और उसके बाद एरन मर जाता है। लेकिन चैप्टर 1 में हमने देखा था कि एरन एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर मिकासा उससे कहती है सी यू लेटर एरन, और फिर एरन की आंखें खुल जाती है और वो मिकासा से कहता है कि मैंने एक लंबा सपना देखा। लेकिन रियलिटी में वो एरन की मेमोरीज थी टाइमलाइन 1 की और इसी के साथ टाइमलाइन 2 शुरू होती है, द मांगा टाइमलाइन। इसके बारे में हमें सब पता है कि एरन ने रंबलिंग शुरू करी थी और 80% ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया था और मिकासा ने एरन को मार दिया था। लेकिन एरन मरने के बाद एनिमे टाइमलाइन में आ जाता है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि मांगा टाइमलाइन और एनिमे टाइमलाइन में बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे कि मांगा में एरन ट्री के पास बैठा होता है, लेकिन एनिमे की शुरुआत में एरन ट्री के पास तो होता है लेकिन वो जमीन पर लेटा होता है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि एरन जानता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है और इस बार वो शायद इस टाइम लूप से बाहर निकल जाए और हमें एक एनिमे ओरिजिनल एंडिंग देखने को मिले।